सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल योर वंशिता। तो मैं आई हुई छत पे थोड़ा सा ऐसे ही वॉक करने छत पे, बिकॉज आज है मेरा एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लूँ, थोड़ा सा मैं पैर को इजी कर लूँ। और आज मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं सुबह सुबह आई थिंक सो 7 बजे तक उठ गई थी। 7 बजे तक पापा आके उठा दिए थे मेरे को। और मेरा एग्ज़ाम है तो मैं थोड़ा सा ऐसे नर्वस हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसे कहीं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो बस इसीलिए सुबह जल्दी उठ गई थी। और अभी मैं थोड़ा वॉक कर रही हूँ छत पे। वॉक करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के बाद ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद दीदी के साथ निकल जाना है। और आज मैं फर्स्ट टाइम नहीं, ऐसे बोलती हूँ जैसे कि ज़िंदगी को किया ही नहीं है। मतलब एक्सीडेंट के बाद मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन से जाने वाली हूँ। माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं ट्रेन से जाने वाली हूँ। नर्वस भी हूँ और डर बहुत लग रहा है कि इतना भीड़ भाड़ में होता है ना, क्राउड होगा, स्टेशन पर रहता ही ये क्राउड। तो मैं कैसे चढ़ूंगी, दीदी कैसे मैनेज करेगी। और ऊपर से मेरे को ब्लॉग भी लेना है आप लोग के लिए, कि मुझे हर चीज़ दिखाना है कि मैं कैसे चढ़ती हूँ, कैसे उतरती हूँ और सब कुछ कैसे करती हूँ। तो बने रहना पूरे ब्लॉग में साथ में। वैसे मम्मी बोल रही थी मैं भी चलती तुम्हारे साथ, पर मैंने मना कर दिया कि मम्मी जाने की ज़रूरत नहीं है। कब तक आप लोग चलोगे, अभी दीदी को जाने दो अकेले मेरे साथ, मैं मैनेज कर लूँगी। मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगी। तो बस यही है। और आज मैं ट्रेन से जाने वाली हूँ, तो सबसे एक्साइटेड। डर लग रहा है बट कोई ना, डर के आगे जीत है। तो 7 अप पी लूँगी मैं। तो बस यही था आज। और यही था क्या, ब्लॉग में बने रहना, पूरा ब्लॉग देखना, बहुत मज़ेदार होने वाला आज का ब्लॉग। मैं कोशिश करूँगी हर एक क्लिप्स लेने का। और मम्मी का फ़ोन आज लेके जाने वाली हूँ, तो घर पे कोई फ़ोन नहीं रहेगा, दीदी अपना फ़ोन लेके जाएगी, तो घर में कोई भी फ़ोन नहीं रहेगा। तो एक चीज़ है कि अब मेरे को फ़ोन जल्दी से जल्दी लेना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे काम नहीं चलेगा। बिकॉज मम्मी के फ़ोन में ऐसी स्टोरेज बहुत कम रहता है और जल्दी भर जाता है और हैंग करने लगता है मम्मी का फ़ोन। तो मेरे को जल्दी से क्या बोलते हैं, ई एम आई पे एक फ़ोन लेना होगा कि मतलब काम कम से कम मेरा स्टार्ट हो जल्दी जल्दी। नहीं तो अटकी पड़ी हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो जल्दी जल्दी मेरे को फ़ोन देखना पड़ेगा। आप लोग मेरे को सजेस्ट करना कि मैं कौन सा फ़ोन लूँ, तो प्लीज़ सजेस्ट करना मेरे को नीचे। कैमरा वाइज सब कुछ होना चाहिए अच्छा। स्टोरेज मेरे को चाहिए कम से कम 256 GB स्टोरेज चाहिए। तो आप लोग, मुझे इतना फ़ोन का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप लोग देख के मुझे कमेंट में बताना। मैं उन सब फ़ोन्स को चेक करूँगी और मेरे हिसाब से कम 20-21 के अराउंड ही जाना, उससे ज़्यादा मत जाना, नहीं तो बजट के बाहर चल जाएगा। वैसे एक ही बार पैसा नहीं पे करूँगी, EMI पे ही करूँगी, बट फिर भी बजट उतना ही रखते हैं, बिकॉज ज़्यादा नहीं रखते ज़्यादा बजट। तो इसलिए अब मैं निकलती हूँ, नहाने जाती हूँ। वॉक करना हो चुका है मेरा, नहाने चलती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, और जब मैं घर से निकलूंगी, रेडी हो जाऊंगी, तब आप लोग से मिलूंगी मैं। तो गाइज मैं रेडी हो गई एंड मैंने टॉप एंड जीन्स डाल लिया है। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। रेडी हो रही है दीदी? नहीं हो चुकी हूँ। हाँ, अच्छा से एग्जाम देना बेटा। हाँ मम्मी को ऐसा अच्छा से बेटा, अच्छा से कराना बेटा। पहले जब रजिस्ट्रेशन कार्ड सब ले लियो। हाँ, ID कार्ड ले लिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड ले लिए, रजिस्ट्रेशन ID भी ले लिए अपना। ओके ठीक है। तो मैं जा रही हूँ और दीदी को भी ऐसे नर्वस फील हो रहा है क्योंकि दीदी मेरे को लेके जाएगी। और आराम से बेटा, आराम से जाना, धीरे धीरे बेटा, आराम से। मेरा फर्स्ट इसका कुछ भी फर्स्ट टाइम होता है ना, मैं कराती हर बार मत करा बेटा, एकदम आराम से। हाँ ठीक है, जाना, ठीक से लिखना, अच्छा ठीक से आ जाएंगे। जा आदिति। तो मैं जल्दी से निकलती हूँ और आप लोग से फिर मिलती हूँ। मैं और दीदी अब निकल रहे हैं। दीदी शूज पहन रही है और गुंजन, बाय गुंजन, बेस्ट ऑफ लक बोली तो मेरे को। हाँ थैंक यू। आप लोग भी मेरे को बेस्ट ऑफ लक बोल दो, प्रे करना कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊँ। ये पापा मेरे को बोली फोन दीदी को दे रहा है, तुम्हें भरोसा नहीं है। एक बार ऐसा हो गया तो कैसे कर रहे लोग। कोई बात नहीं, दिन का बात है, हंसो मत ज्यादा, ठीक है। और धूप कितना अच्छा है। तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ टोटो का, और दीदी उधर गई हुई है टोटो लेने के लिए। आई थिंक तो दीदी आ रही है टोटो से। तो अब टोटो मिल गया है तो लेते हैं और निकलते हैं स्टेशन, बिकॉज बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो, बिकॉज मेरे को आस्ते आस्ते जाना है इसलिए। गाइस मैं स्टेशन आ चुकी हूँ, दीदी गई टिकट लेने, मेरे को यहाँ पे छोड़ के गई, बिकॉज मैं वहाँ पे जाऊँगी भीड़ भाड़ में नहीं चल पाऊँगी। तो टिकट ले लिया, ले ली दीदी टिकट ले लिए। अब मैं, ट्रेन कब है? 11:42। हम लोग पास बहुत टाइम है, पर तुमको जाने में टाइम लगेगा। हाँ तो स्टेशन, हम लोग स्टेशन पे चल जा रहे, प्लेटफॉर्म पे चल जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आराम से बैठेंगे, क्योंकि ट्रेन आएगा तो मेरे को चढ़ाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलते हैं और फिर आप लोग से मिलते हैं।
तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे मैं यूट्यूबर मिल गई है। यूट्यूबर है यूट्यूबर। हाय, नाम बोलो, তোমার চ্যানেলের নাম বলো। তোমার চ্যানেলের নাম বলো। অপর্ণা দাস। চ্যানেলের নাম কি? অপর্ণা দাস বলে আছে। ঠিক আছে। वन 1.52 सब्सक्राइबर है और बोल रही है कि 1000 तो है। চিন্তা করো কি वीडियो करो হবে তোমার সাবস্ক্রাইবার হবে। यहाँ पे दीदी को एडिट करना मैं सिखाई हूँ। मतलब दीदी को एडिट करना मैं सिखाई हूँ। उसकी बच्ची को एडिट करने आता है। आजकल के बच्चे इज जस्ट जीनियस, दे नोज एवरीथिंग। আমার মেয়েও তো আমার মেয়ে আঁকা স্কুলে যায়, আঁকা স্যার বলে ঋষিতা তুমি এটা একটু এডিট করে দিও তো। ভগবান, यहाँ पे मम्मी लोग परेशान है कि ये सबको इन लोग को आता है, हम लोग को नहीं आता है। बात सही है, बात আঁকা স্যার আমার আমি সবসময় বলি মা তো সায়েন্স নিয়ে পড়বি, তোমরা তো একটু তাই বলছি। মানে আমার খুব ইচ্ছা, ওর বাবারও খুব ইচ্ছা। বলছি ওর মা তুমি শুধু সায়েন্স করে বলো, সায়েন্সের পরে কোনো লাইন নেই। তুমি কিছু বোঝোই না আমাকে তাই বলে। अनेक लाइन আছে। सो गाइज मैं उतर गई हूँ और इतना सारा सीढ़ी तो ना दीदी भी थक गई है, मैं भी थक गई हूँ बहुत ज्यादा। मैं तो उल्टा उतर रही थी। दीदी उल्टा उतर रही थी कि मैं ना गिर जाऊँ, तो हम लोग दोनों उतर गए। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा वेट करके उसके बाद निकलती हूँ। हम लोग कॉलेज बस आ ही गया और आई थिंक सो 20 मिनट का रास्ता है पैदल। तो चलते हैं और अब निकलते हैं यहाँ से। तो हम दोनों कॉलेज के हम पहुँच गए हैं और अभी 1 घंटा बाकी है। अभी 1 घंटा बाकी है मेरे एग्ज़ाम होने। पहले आ गए थे बिकॉज मतलब ऐसे हो ना लेट ना हो, इससे पहले आ गए थे हम लोग। और अभी निमकी चाट खा रहे हैं हम लोग, तो खा लेते। तो गाइज मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, क्लासरूम में हूँ और दीदी आ चुकी है। दीदी सो रही थी बाहर, मेरा तब गंदा फेस लग रहा है। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के लिपस्टिक खा गया अपना करके। और ना आप लोग दिख रहा होगा चिटिंग। ऐसे मत बोलो, सबको लगेगा तुम की हो। नहीं हम नहीं किए हैं। हम ऐसा करने जाएंगे तो मार पड़ेगा मेरे को, बिकॉज मैं जब आई टीचर आ चुकी थी तो मैं चिटिंग करने का तो मौका नहीं मिला। और ना सबका रोल नंबर चेंज हो रहा था, मतलब सबको रोल नंबर वाइज ऐसे बैठाया जा रहा था। मेरे को यहीं पे बैठाया गया, मतलब उठना नहीं पड़ा, मेरे को कष्ट नहीं करना पड़ा। तो मेरा एग्जाम अच्छा गया। ग्रुप बी का एक मेरा थोड़ा सा मतलब गड़बड़ गया, मतलब उनको नहीं आ रहा था, मैंने बना के लिख दिया। क्या कर रही थी बाहर? नींद लग रहा है मुझे। चलो तो अभी ट्रेन है कितना 15 5:18 में ट्रेन है, तो हम लोग निकलते हैं। आराम से जाऊंगी। अभी बज रहा है 4:05 हो रहा है, तो निकलते हैं यहाँ से। क्लास है, ये मेरा कॉलेज नहीं, पहली बात मैं बता दूँ, ये मेरा कॉलेज नहीं है। यहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा है। कॉलेज नहीं है, हम लोग कॉलेज बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जहाँ पे पिंकी मेरे पीछे आई थी। तो लोग कॉलेज बहुत सुंदर है। आई डोंट थिंक सो मैं आपको दिखा पाऊंगी, बट मैं कभी जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी जरूर अपना कॉलेज। बट ये मेरा सेंटर पड़ा है यहाँ पे। ये खंडहर है, खंडहर। हमारा कॉलेज प्रॉपर वो करण जौहर के जो मूवी में नहीं दिखाता वैसा कॉलेज है। करण जौहर वाला मूवी वाला मतलब वैसे सिमिलर है। तो फिलहाल अभी मैं निकलती हूँ और चलती हूँ। सब लोग एकदम खुशी से घर जा रहा है। मैं तो ज़्यादा खुश हुई, मेरा एक ही पेपर था और सब लोगों को टेंशन है 7 तारीख को आने का। लोग अब 7th में एग्जाम है, गैप बीच में देख रही हो। मेरे टाइम में अच्छा तुम्हारे इसका गैप है 5th सेमेस्टर से। हाँ मेरे टाइम में तो एक बात दिन आज है, फिर कल है, फिर परसों, ऐसे करके था जो भी। तो मैं बस उतरती हूँ और चलती हूँ, ट्रेन पकड़ने चलते हैं। अब आगे स्टेशन आ गए हम लोग। तो हम लोग उतर गए, मतलब घर के स्टेशन के पास आ गए हैं। मैं इसको पकड़ के ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। हमको पकड़ के ब्लॉग करना जरूरी है ना, ऐसे में 2 दिन उधर ब्लॉग नहीं डाल। तुमको डर नहीं लग रहा है, पर तुमको लेकर चलने में हमको डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डर के आगे जीते हैं। 7 अप पियो, 7 अप डर के आगे जीते हैं। नहीं पीते, माजा पीते। ठीक है, तो मैं
घर पहुंचती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ, और जिम जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी सोच रही हूँ क्या करूँ, देखती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। कैसे कर रही हो तुम लोग? तो मैं सबको बुलाई ब्लॉग को एंड करने के लिए, और हाँ तो मैं सबको बुलाई ब्लॉग को एंड करने के लिए, तो यही ब्लॉग को एंड करूंगी। और पूछो मेरा एक्सपीरियंस क्या था? हाँ मैं ही बोलने वाली थी कि पूछो। नहीं मत की मत बताना, मैंने नहीं बताया है, मैंने बोला है कि दीदी तुम से भी ब्लॉग में पूछिए। देखना हमारा। हाँ दीदी मुझे ब्लॉग में देखना पड़ेगा। हाँ ब्लॉग में देखना कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, और तुम वो भी कैसे कमेंट उठी, करना। कैसे नहीं उठी वो तुम ब्लॉग में सब देखना तुम ब्लॉग में, सब कुछ ब्लॉग लिए है। पिंकी का संभालेगी तुम ब्लॉग बनाई कैसे? मेरा तो कुछ ब्लॉग ही नहीं बना आज का। सुनो कोई ना, बात पिंकी को कैसे उठोगे? कोई बात आप नहीं, ब्लॉग देखिएगा, ब्लॉग देखिएगा, कोई बात कोई बात नहीं। देख लेना कैसा था ब्लॉग में, और तुम भी देखना, तुम भी कमेंट करना। और पिंकी एक प्लान पता है क्या, पिंकी प्लान करिए फिर से कहीं घूमने जाने का, ट्रेन से जाने का अपने फ्रेंड्स के ट्रेन साथ। से जाऊंगी, ट्रेन नहीं से नहीं नहीं, अभी नहीं जाना है तो तुमको वो कहीं खुद पे भी। बोले अच्छा ठीक है माँ जाऊंगी। कब जाऊंगी मैं, कब जाऊंगी फिर? पिंकी अभी थोड़ा नहीं 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 नहीं, ये लोग चाहते हैं दो दिन में पढ़ाई के कारण से पहले जाओ ट्रेन से, उसके बाद जाना है। कुछ दिन बाद आदत हो जाए ना उसके बाद। एक जन मिठाई खा रहा है, फिर से मिठाई खा रहा है। कल पंडित जी इनको डांटे नहीं खाने के, फिर से खा रहा है मिठाई। अच्छा आप लोग एक मेन क्या बताना पता है, मेरे को अंकल मिले स्टेशन पे, वो अंकल के यहीं पे रहते हैं, हम लोग इधर पे हमारे रहते इधर हैं, पे रहते हैं। तो उनके उनके भाई जो का इलेक्ट्रिक शॉक लग के उनका भी पैर एम्प्यूट हुआ है, और वो मुझे देखे ना तो मुझे वैसे पहचान गए, तो वो मेरे को बोले कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तो मेरे डॉक्टर का नाम पूछ रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, मैंने उनको बताया, तो वही बता रहे थे उनका ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है। और यार बस होता है ना, सुन के बहुत ये होता है। उन्होंने मेरा नंबर भी लिया कि अपना नंबर दो। एंकल से उनका 6 इंच मतलब कितना 6 इंच के लगभग उतना काट के हटाना पड़ा, एम्प्यूट करना पड़ा है। मतलब और पैर बस ये वाला ना, एंकल से 6 हाँ, इंच एंकल से मतलब, ऊपर। हाँ। अच्छा। यहीं पे मतलब रहते उतना हैं से वो। नीचे, बट जो भी किसी का थोड़ा से भी वो हटाना पड़े वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत इस बड़ी तरह बात है, अपना बॉडी पार्ट ये करना। और दूसरे पैर का उंगली में थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ है ना दीदी? से। हाँ 1-2 उंगली में थोड़ा मतलब जल गया है। ओ मैं देखी हूँ ये वाला। पापा के फोन में ना एक ग्रुप है, मतलब वो इस एरिया का ग्रुप है, उसमें वो आया था फोटो, मैंने देखा था, वो पूरा अजीब सा पैर था, वो वाला ही है। वही अंकल मेरे को मतलब हावड़ा जा रहे थे शायद। हाँ बहुत भयानक हुआ है, मुझे याद नहीं था, वो मैं अभी याद आया। मेरे को देखे ना उठते हुए, तो मेरे से पूछे कि तुमको उठने में उतरने में मतलब ये लगता है, मतलब दिक्कत होता है। फिर वो खुद ही बोले कि मैं तुम्हारा नंबर लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपने, वो जानते हैं हम लोगों को, मतलब वो हमारे पापा लोग को जानते हैं, हम लोग को जानते हैं। बोले कि मैं तुम्हारा नंबर लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा अपने भाई से तुम्हारा बात करा दूंगा। तो बहुत एजेड है उनके भाई, मतलब वो काकू कितने एजेड है, उनका हम लोग से बड़े बड़े उनके बच्चे 50-60 हैं। के होंगे। हाँ पापा लोग से ज्यादा उम्र, मतलब मेरे पापा से ज्यादा उम्र के हैं। 50-60 के जिनका होंगे। ये हुआ है पैर का। मैं वीडियो भी इलेक्ट्रिक देखी, का काम है ना, इलेक्ट्रिक उनका का काम पता है क्या, उससे नहीं एक पैर का ना वो 2 फिंगर जल चुका है पूरा, फिंगर जल गया है। और एक पैर का पूरा मतलब पूरा इन्फेक्शन के लिए ना अजीब ही हो गया है। 4 दिन वैसे रख देना पड़ा था ना, तो इन्फेक्शन होके वो उतना काटना पड़ा, तो पहले ही अगर कर दिया होता ना इतना तो नहीं नहीं, बस एंकल जाता, उतना नहीं जाता, वो एंकल से 6 इंच ऊपर तक मतलब काटना पड़ा है पूरा। और भी ज्यादा जितना भी काटना, थोड़ा सा भी क्यों नहीं काटना पड़े। बट वो भी मैंने पूछे थे तुम्हारा कहाँ से एम्प्यूट हुआ है, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे भाई से मैं बात करना, और एक बार उनको ये मतलब ये देना कि हिम्मत देना कि वो ठीक हो जाएंगे, हौसला देना, ऐसा बोले। मैंने बोला कि ऑफकोर्स या अपना नंबर ले लो, और मुझे जब भी चाहो अपने को फोन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उस बात में। तो बस ये सुन के बहुत, मतलब सुबह जा रहे थे ना, तो वो मेरे को वैसे बुला के पूछे, और फिर स्माइल करके बोले रिसेंट हुआ है, ये रिसेंटली परसों हुआ का है। बात है, परसों का। 1 वीक के अंदर का ही बात है। ना ना ना, वो हमको बोले कि परसों नहीं, परसों उनका कट हुआ है। सॉरी हाँ मतलब रिसेंटली एम्प्यूट 2 वीक हुआ है, 2 वीक हुआ है। ट्रेन में उठे तुम लोग के साथ में? नहीं हम लोग के साथ नहीं उठे। अच्छा। वो जा रहे थे कहीं और, मतलब स्टेशन पे खड़े थे, ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो हम लोग को देखे, तो वो मेरे को देखे पहचान कैसे बोले कि मतलब ठीक है जो भी है, यही बात था बताना आप लोग को। तो क्योंकि उस वक्त मैं ब्लॉग नहीं ले पाई थी, और अच्छा नहीं लगता ना हमने कि बस कोई आपको इन्फॉर्म किया था कि अंकल मिल गए थे ये। कि इलेक्ट्रिसिटी भी से भी बच के रहना है। कुछ भी हो सकता है, अपना मतलब अपना ख्याल अपने से रखना होता है हर चीज में, मतलब ना फूक के कदम रखो, जो भी है। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो कभी नहीं सोचता है वो तक हो सकता है, तो ये चीज ऐसा है। बस कोई बात नहीं, अच्छे नोट के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं कि आप सब लोग ठीक से रहो, और अपना ख्याल रखो, अपने अराउंड के जितने भी लोग हैं उनके ख्याल रखो, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन। और ब्लॉग को पूरा देख के कमेंट करना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मेरा वाला पार्ट। बाय 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 एवरीवन। बाय बाय। बाय एवरीवन।